देखो अर्निंग सीजन चल रहा है, रिजल्ट्स का माहौल है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं कुछ कंपनीज के, तो डिटेल में डिस्कस करेंगे और देखेंगे क्या ट्रिगर या कैटलिस्ट प्ले आउट हो रहा है। चार्ट भी मैं आपका साथ में डिस्कस करूंगा। तो सीधा चलते हैं कंपनीज के रिजल्ट्स पे। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डोंट टेक इट एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। देखो, सबसे पहले आज हम बात करेंगे एक्विटास केमिकल लिमिटेड की, एमी ऑर्गेनिक्स की। इसके रिजल्ट्स बहुत सुपर्ब आए हैं। थोड़ा सा चार्ट भी देख लें, क्या बोलता है चार्ट, क्या चल रहा है अभी चार्ट स्ट्रक्चर में। हम्म चार्ट ही सब कुछ बोल रहा है यहाँ पे तो, है ना। हमको रिजल्ट्स क्या डिस्कस करेंगे, चार्ट ही बता रहा है। प्राइस वॉल्यूम एक्शन देख के ही आप बता दोगे। आई होप अगर आप रेगुलर मेरे वीडियोस देख रहे हो तो इसमें क्या है, देखो रिजल्ट्स आए हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। वाई ओ वाई ग्रोथ है 27% का, ठीक है। और पैट इंक्रीज हुआ है, पैट मार्जिन 15% से 23%, ठीक है। पैट कितना आया है इनका, जस्ट सेकेंड, लेट मी शो यू। हाँ, पैट 91% से जंप हुआ है, एबिटा लगभग 95% से, और रेवेन्यू 24%। मतलब ह्यूज ऑपरेटिंग लिवरेज, कोई कैपेसिटी सेटअप की हुई है, ठीक है। और प्लांट और जैसे जैसे ऑपरेशनल हो रहा है तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो रहा है, और आपको हमको नंबर्स में दिख रहा है वो चीज़। तो थोड़ा सा देख लेते हैं एक्विटस केमिकल्स क्या करता है। देखो फार्मास्यूटिकल सेगमेंट में इसके 3 सेगमेंट से इसका पैसा आता है, डिस्कस करेंगे, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। देखो एडवांस्ड फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट जैसे एपीआई है, ठीक है। पैरासीटामोल आप लेते ही होंगे, ठीक है। तो जो क्रोसिन है या डोलो जो है, उसमें एपीआई जो रहता है वो पैरासीटामोल रहता है। उसको बनाने के लिए जो यूज़ होता है वो स्टार्टिंग केमिकल को, उसको हम इंटरमीडिएट्स बोलते हैं। तो ये इंटरमीडिएट वाले सेक्टर सेगमेंट में काम करता है। और अभी जो है क्रिटिकल इंटरमीडिएट, मतलब जो पहले बल्क में हर कोई बना लेता था, उस उससे ज़्यादा रेवेन्यू आता है। अब जो है हाई वैल्यू इंटरमीडिएट से इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है रेवेन्यू आना। वो मैं आपको दिखाऊंगा जो इसका मेन ट्रिगर है। तो ठीक है, इंटरमीडिएट से तो बनाता है ये, 85% रेवेन्यू इसको यहीं से आता है। दूसरा स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट वाले में हाई प्योरिटी केमिकल फॉर बैटरीज, जो लिथियम आयंस में बैटरीज यूज़ होती हैं, इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव्स वगैरह जो भी, उसके लिए ये हाई प्योरिटी केमिकल्स बना रहा है, ठीक है। और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हो गया, एग्रो केमिकल्स वो सब भी है, लेकिन वो ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूटर नहीं है। मतलब ये सब मिला के इंक्लूडिंग ऑल दिस स्पेशलिटी केमिकल ये कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद जो इसका एक और जो है, आप देखोगे अभी जो ये एंटर कर रहा है, इसका जो ट्रिगर है मैं बताता हूँ आपको। ये इस बैटरी केमिकल और सेमीकंडक्टर वाले जो सेगमेंट है उसमें भी ये एंटर कर रहा है। देखो राइडिंग बैटरी के, राइडिंग द ईवी रेवोल्यूशन, ठीक है। द 3 न्यू हाई ग्रोथ वर्टिकल्स जो क्रिएट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं। एक सेमीकंडक्टर केमिकल है, इंडियाज ओनली प्रोड्यूसर सेमीकंडक्टर, ठीक है। एक्विटस इज द इंडियाज मैन्युफैक्चरर ऑफ सेमीकंडक्टर ग्रेड फोटो रेजिस्ट केमिकल्स रिक्वायरिंग हाई अल्ट्रा अल्ट्रा हाई प्योरिटी। तो ये बहुत बड़ा ट्रिगर प्ले आउट हो सकता है, ठीक है। इन्होंने जेवी भी किया है 75-25 जेवी विद जीएम मटेरियल, साउथ कोरिया की कंपनी है। तो ये एक ट्रिगर प्ले आउट हो रहा है। और जो सबसे बड़ा जो ट्रिगर है, इनको ऑर्डर मिला है इन द इंटरमीडिएट सेगमेंट में। एकोटस हैज़ एक्वायर्ड 10 ईयर मल्टी मिलियन यूरो कॉन्ट्रैक्ट विथ फिनलैंड की एक कंपनी है फर्मियन करके, ठीक है। वो इंटरमीडिएट्स बना रही है फॉर, मतलब ये नुबेका करके एक ड्रग है जो कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर में ड्रग यूज़ होता है, ठीक है। तो उसके लिए ये इंटरमीडिएट बना रही है। अब देखो हमारी तो प्रोनाउंसिएशन देखो, जो केमिस्ट्री के जो प्रोनाउंसिएशन थे वो तो स्टार्टिंग से ही समझ में आते नहीं थे। तो
तो आप खुद प्रोनाउंस कर लेना इसको। ये एक केमिकल है, एपीआई है, जिसके लिए ये इंटरमीडिएट बना रहा है, ठीक है, दारोल्यूटामाइड करके जो भी है। तो बेयर प्रोजेक्ट्स नेब्यूका सेल्स टू रीच 3 बिलियन से मतलब 3 बिलियन सेल्स ये रीच कर सकता है बाय 2030 फ्रॉम 900 मिलियन 2023 से, मतलब 250% ग्रोथ। तो ये जो ड्रग है एफडीए का अप्रूवल मिल चुका है इसको। निवेका इज गेनिंग मार्केट शेयर एज द प्रिफर्ड सेकंड लार्जेस्ट जो भी है, मतलब एपीआई जो यूज़ हो रहा है ड्रग उसमें, कैंसर, वो प्रोस्टेट कैंसर ड्रग में। तो ये मेन जो है कैटलिस्ट है, जो फंडामेंटल ट्रिगर है, ये एक प्ले आउट हो रहा है क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड ड्रग के लिए इंटरमीडिएट्स बना रहा है। इसके पहले तो ये बल्क वाले इंटरमीडिएट्स में प्रेजेंट था, तो प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है, हमको दिख भी रहा है, ठीक है। प्राइस एक्शन में भी दिख रहा है भाई, प्राइस बता देता है सब कुछ कि क्या चल रहा है बिजनेस में। अब जो थे हम थोड़े से देख रहे थे, इसका जो है प्रोडक्ट मिक्स शिफ्ट हो रहा है, हायर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एडवांस फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स एंड सीडीएमओ बिजनेस, ऑपरेटिंग लीवरेज भी मिल रहा है। देखो मेजर कैपेसिटी एक्सपेंशन इन अंकलेश्वर में जो कैपेसिटी 4x जो इन्होंने की थी वो ऑपरेशनल हो गई है, ठीक है, अलाउइंग द कंपनी टू एब्जॉर्व हायर वॉल्यूम्स विथ मिनिमम इंक्रीमेंटल कॉस्ट। ये एक ट्रिगर प्ले आउट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर जो बैटरी केमिकल्स हमने बता ही दिया, और सेमीकंडक्टर वाले केमिकल्स। तो नेक्स्ट कंपनी में बढ़ते हैं, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। देखो पूना वाला फिनकॉप लिमिटेड भी कुछ ना कुछ इसमें भी चल रहा है, ठीक है। सबसे इसमें जो बिग ट्रिगर है, पहले चार्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा है चार्ट स्ट्रक्चर। देखो इस माहौल में भी, मार्केट कंडीशन में भी, एनवायरनमेंट में भी आप देखोगे इतने बड़े बेस के बाद, आफ्टर अ लॉन्ग बेस प्राइस वॉल्यूम एक्शन आया, उसके बाद मतलब इररेजिस्टेबल प्राइस एक्शन है, ये गिरा नहीं है एक बार भी इस मार्केट कंडीशन में भी, होल्डिंग टॉल, ठीक है। तो अब देखते हैं कि पूना वाला का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी करती क्या है, शॉर्ट में देख लेते हैं। देखो पूना वाला फिनकॉप जो है वो लेंडर ही है, ठीक है, एनबीएफसी है और एमएसएमई लेंडिंग करती है। सिंपल सा बिजनेस मॉडल है, डाइवर्सिफाइड लोन पोर्टफोलियो है, 13 डिफरेंट प्रोडक्ट, मतलब 13 टाइप्स के अलग अलग सेगमेंट में लोन डिस्ट्रीब्यूट करती है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, पर्सनल केयर, कार फाइनेंस, अनसिक्योर्ड टू, और देखो सिक्योर्ड लैंडिंग इसकी 56 है, जो 44 अनसिक्योर्ड है, ठीक है। और अभी जो है इसका जो है द बिजनेस मॉडल एम्फसाइजेज, ये फिजिटल वाले मॉडल में टारगेट कर रही है, डिजिटल फर्स्ट लैंडिंग विद एआई पावर्ड अंडर राइटिंग एनेबलिंग फास्टर लोन अप्रूवल। मतलब कुछ ना कुछ अंडरलाइंग बिजनेस में चेंज हुआ है, और ट्रिगर क्या क्या प्ले आउट हुआ है देख लेते हैं शॉर्ट में। देखो आप, मैं ज़रूर बोलूँगा कि पीपीटीज तो आप रीड करो, ज़्यादा टाइम नहीं है, सेलेक्टेड कंपनीज़ के जिसकी अर्निंग्स में जंप है वो कंपनी सेलेक्ट कर लो, उसके पीपीटीज मतलब एग्जैक्ट देख लो, वेबसाइट में जाके विजिट कर लो, है ना, अगर हम डिटेल कौन कौन नहीं पढ़ पा रहे हैं तो। एईओएम में जंप आया 68%, ठीक है, नेट इंटरेस्ट इनकम 40% से जंप हुई है, प्री ऑपरेटिंग प्रॉफिट 38% से, ग्रॉस एनपीए रिड्यूस हुआ है, पैट इंक्रीज हुआ है। जहाँ सब फाइनेंशियल्स की इतनी हालत ख़राब है वहाँ पे मतलब अभी सब एब्जॉर्ब कर रहे हैं पुराना पेन, यहाँ से जो साइकिल हमको दिख रही है कि टर्न हो सकती है। तो जो कुछ की ट्रिगर्स हैं, देखो प्रेफरेंशियल बेसिस पे प्रमोटर ने इन्फ्यूज़ किया है कैपिटल 1500 करोड़ रुपए, है ना। अब वो सिक्योर्ड पार्ट भी बढ़ाया है, उसके देखो इतना तेज़ी से ये एक्सपेंड कर रहे हैं। जो इनके जो गोल्ड लोन वाली जो बुक है वो मेन ट्रिगर है यहाँ पे। आप देखोगे स्ट्रेटेजिक गेम चेंजर है गोल्ड लोन बिजनेस रिप्रेजेंट द मोस्ट सिग्निफिकेंट नियर टर्म जो ट्रिगर प्ले आउट हो रहा है टू इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी, लॉन्च इन अप्रैल 2025, मैसिव मार्केट अपॉर्चुनिटी। गोल्ड तो आप देखोगे इंडिया में कि वैल्यू क्या है गोल्ड की, ठीक है। तो बहुत तेज़ी से बस हमने देखा भी था, चार्ट में भी देखा था, एनबीएफसी से ये जैसे फेड बैंक भी गोल्ड लोन में, और मुथूट फाइनेंस भी गोल्ड लोन, मनापुरम फाइनेंस, मतलब कुछ ना कुछ तो गोल्ड लोन वाली साइकिल में से पूरा सेक्टर ये थीम प्ले आउट कर रहा है। हमको मल्टीबैगर फाइंड आउट करना है तो हमको थीम समझ में आनी चाहिए कि कहाँ पे सेक्टर में किस थीम में ट्रिगर प्ले आउट हो रहा है।
आई होप क्लियर है। उसके बाद देखो इन्होंने जो है अभी गोल्ड लोन में इतना एग्रेसिव हो गए हैं कि ये 400 न्यू ब्रांचेस फॉर द गोल्ड लोन विथ ऑल 80 ऑलरेडी ऑपरेशनल कर दिए इन्होंने, ठीक है। 400 टारगेट कर रहे हैं ये बाय व्हेन, आई थिंक बाय FY 26 तक ही, ठीक है। द बिजनेस मॉडल इज हाईली स्केलेबल विथ लोअर क्रेडिट कॉस्ट। गोल्ड लोन पूरा सिक्योर्ड है, गोल्ड लेके मतलब कहाँ भाग जाएगा गोल्ड लेके अपना, ठीक है। वो तो सबसे लिक्विड आइटम है, पैसा वापस करने आएगा ही। तो बिजनेस मॉडल गोल्ड लोन AUM इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 30-35% अक्रॉस NBFCs इन FY 26। उसके बाद एक ट्रिगर है इम्प्रूविंग एसेट क्वालिटी, इम्प्रूव हो रही है, मैंने दिखा दिया आपको, है ना। और यहाँ पे सबसे मज़े की बात ये इन्होंने ये बोला इतना एग्रेसिवली ये कैपिटल इन्फ्यूज़ कर रहे हैं एक्सपेंड करने के लिए, तो ओपेक्स टू AUM जो है वो भी स्टेबल है अभी, वो बढ़ा नहीं है। मतलब जितना ये ऑपरेशनल एक्सपेंसेस करते हैं AUM के हिसाब से, तो वो बढ़ नहीं रहा है, इम्प्रूव्ड एसेट क्वालिटी है, ठीक है। तो ये कुछ ट्रिगर्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं हमको देखने चाहिए। जैसे 163 ब्रांचेस लॉन्च टिल डेट, अभी आज ही इनका रिजल्ट आया, तो AI पुराना डाटा बता रहा होगा, वहाँ पे 80 उसमें लिखा था। 163 ब्रांचेस लॉन्च हो गए हैं, और ये 400 ब्रांचेस March 26 में पूरा कंप्लीट करेंगे, इनका यही कहना है। तो आई होप ट्रिगर समझ में आ रहा है, रडार में रखिए, देखिए एग्जीक्यूशन चेक कीजिए कैसा चेक कर रही है, ठीक है। ऑपरेटिंग लिवरेज इन्फ्लेक्शन पॉइंट में है, यहाँ से अगर ओपेक्स पूरा एक बार पूरा कंप्लीट हो जाता है और AUM भी उतनी तेज़ी से बढ़ता है जितना ये ओपेक्स कर रहे हैं, तो फिर ऑपरेटिंग लिवरेज मिलेगा, तो मल्टीफोल्ड मार्जिन मिलती है, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी एकदम जंप करती है। तो हाँ फिजिटल मॉडल में जो ये टारगेट कर रहे हैं AI वगैरह को यूज़ करके, ये कॉम्पिटिटिव मोड हो सकता है, क्योंकि फास्ट प्रोसेस चाहिए आजकल, किसी के पास समय नहीं है ना, AI का ज़माना है। सेक्टर टेलमेंट हमने बता दिया। अब नेक्स्ट कंपनी में जंप करते हैं, मनोरमा इंडस्ट्रीज़। इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए, देखो इसका मैं मनोरमा इंडस्ट्रीज़ का शॉर्ट में, मतलब ये कोकोआ बटर इक्वलेंट बनाती है, बहुत बार हमने डिस्कस कर चुका है। ह्यूज टेलविंड्स है, इसकी रिक्वायरमेंट है, चॉकलेट्स और सब मतलब चॉकलेट्स में यूज़ होते हैं और केमिकल्स में यूज़ होते हैं, जो भी हम डेली प्रोडक्ट्स, मतलब पाउडर, क्रीम और ये सब में जो उसमें भी यूज़ होते हैं इसके जो प्रोडक्ट्स हैं। तो वेस्ट टू वेल्थ बनाती है ना, हमने डिस्कस कर चुका है इसका डिटेल में, वो लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा। रेवेन्यू इसके 65% से जंप हुआ है, पैट इसका हुआ 100%, डबल, ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या, अब हम जाके देखेंगे स्टॉक का PE 61 है, बहुत महंगा है, हम स्किप कर देते हैं, लेकिन यही ये 2 मिनट का ध्यान से देखिएगा, है ना। मैं आपको देखो, जब कोई भी कंपनी आती है बोलती है मैं कैपेसिटी लगा रही हूँ, कैपेसिटी लगा रही हूँ, तो उस समय कैपेसिटी जब लगा रही होती है, पैसा इन्फ्यूज़ कर रही होती है, ठीक है, तब मार्केट रिवॉर्ड नहीं करता है उसको। कोई आती है कंपनी में कैपेसिटी लगाऊंगी, अगले साल में, 2 साल में, मैं 3 साल में इतना कमाऊंगी, ठीक है, कई लोग सपने भी दिखाते हैं, स्टॉक प्राइस वहीं का वहीं रहता है। चेंज कहाँ पे आता है, जब पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज हमको दिखना स्टार्ट हो जाता है कि कैपेसिटी लगा दी, इतना हैवी कैपेसिटी, फिर वो ऑपरेशनल हो गया है, एग्जीक्यूशन हो रहा है, और उनका माल भी, आइटम भी, प्रोडक्ट सेल हो रहा है, पैसा भी आ रहा है। तो इन्होंने हैवी कैपेसिटी लगाई थी, है ना, कैपेसिटी एक्सपेंशन किया था। यहाँ पे मनोरमा इंडस्ट्रीज़ का मैं आपको दिखाता हूँ कैपेसिटी का, आई होप चार्ट, हाँ, अराउंड जो है इनका 16,000 मेट्रिक टन का था कैपेसिटी, जो 25,000 इन्होंने और ऐड किया था, टोटल 40,000 के आसपास की कैपेसिटी एक्सपेंशन की थी। अब हमको दिख रहा है कि यहाँ से यूटिलाइजेशन बढ़ गया, ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है, ठीक है, इस प्लान टू मॉडिफिकेशन, और ये एक्सपेंड कर रहे हैं, 52,000 में ले जा रहे हैं, है ना। मेंटेनेंस शटडाउन क्वार्टर में, इस क्वार्टर में थोड़ा सा मेंटेनेंस शटडाउन करेंगे और कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे, ज़्यादा एक्सपेंड खर्चा नहीं होगा उसमें, ठीक है। फोकस ऑन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी हमने बात किया था डिटेल में। तो आई होप क्लियर है, पैसा कब बनता है, कोई आके स्टोरी बता दे रहा है, ठीक है, स्टोरी भी बता रहा है, प्राइस जंप हो जाता है मतलब वो भी एक है, लेकिन हर कोई सच नहीं बोलता है कि हाँ 2-3 साल में मेरी कैपेसिटी बढ़ेगी। हमको मैनेजमेंट का एग्जीक्यूशन ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं बात कर रहा था PE रेशियो की, 60 का PE आप बोलोगे बहुत महंगा है। अब देखो इसका जो अर्निंग्स है, अर्निंग्स जब मैं बार बार बोलता हूँ, अर्निंग्स जब को जाके देखो, ट्रैक करो, कोई भी स्टोरी प्ले आउट होती है, 1-2 क्वार्टर अगर अर्निंग्स में जंप आता है तो वो 6-8 क्वार्टर, 10 क्वार्टर चलती है वो स्टोरी, अगर कुछ अच्छा स्ट्रक्चरल चेंज होता है अगर बिजनेस में, ठीक है।
तो अगर आप हाफ भी कैच कर लिए, मान लो अभी 2 टाइम्स भी हुआ प्राइस, तो अभी तो 3 4 टाइम्स 5 टाइम्स अभी होना बाकी है। मतलब पास्ट मल्टी बैगर्स को रीड करो, आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ से इसका चेंज हुआ था 14 करोड़ से 27 करोड़, ठीक है, 27 करोड़, फिर ये स्ट्रक्चरली चेंज हो गया 30 करोड़, 42 करोड़, 51 करोड़। जस्ट तो मतलब कुछ ना कुछ तो है बिजनेस में। जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड्स। तो 51 करोड़ ये हो गया। अब देखो इसका जो लास्ट ईयर इन्होंने अगर 100 करोड़ किया था, तो अभी 2 क्वार्टर में ही लगभग इन्होंने 100 करोड़ तो अभी अचीव कर लिया है। अभी 51 करोड़, अभी भी ऑलमोस्ट 51 करोड़ के आसपास आएगा। तो यहाँ से पैट डबल हो सकता है, 200 करोड़ के आसपास हो सकता है। तो पी रेशियो कितना हो जाएगा, 45 46 के आसपास, अगर हम FY26 का देखें। और पैग रेशियो देखें तो वो 0.5 के आसपास आ जाएगा। तो हमको ऐसे आगे फ्यूचर का देखना है। पैसा फॉरवर्ड, मतलब मार्केट इज अ फॉरवर्ड लुकिंग मशीन, और रेट ऑफ चेंज जब पॉजिटिव होता है तब पैसा बनता है, हमको बैक में नहीं सोचना है। आई होप क्लियर है। कैपेसिटी इंक्रीज हुई, ऑपरेटिंग लिवरेज मिला है, कुछ ना कुछ है बिजनेस में, ठीक है। अब देखो पॉन्डी ऑक्साइड्स एंड केमिकल का हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये कंपनी भी लेड मतलब रिसाइकल करती है, लेड और अदर प्लास्टिक्स, कॉपर, एल्यूमिनियम भी रिसाइकलिंग में भी एंटर कर दी। इन्होंने भी कैपेसिटी इंक्रीज़ की यहाँ पे, ठीक है। फिनिश्ड गुड की कैपेसिटी 168 से 2 लाख में जा रहे थे, है ना। अब रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। रिजल्ट्स अभी देखोगे आप तो इसके भी रिजल्ट जो हैं ऑलमोस्ट, हाँ, 11 मतलब पैट हुआ है, डबल हुआ है, सिर्फ रेवेन्यू 11% ग्रोथ होने से, मतलब ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है, कैपेसिटी इन्होंने डाली और वो प्लांट स्टार्ट हुआ। पैसा यहीं से देखो मार्केट रिवॉर्ड करना स्टार्ट करता है, यहीं से पैसा बनता है। हमको सिर्फ स्टोरीज में बह नहीं जाना है। आई होप क्लियर है। पूरे H1 का हम देखें तो पैट जंप हुआ है, डबल हुआ है पैट लगभग, ठीक है। अब देखो ये क्या 2030 का जो इन्होंने विजन दिया था, हमने लास्ट में वीडियो में भी बताया था, जो ट्रिगर्स जो ये टारगेट कर रहे हैं 2030 तक, मतलब इतना बड़ा सपना दिखा रहे हैं। तो स्टोरीज में मत बहिएगा, कंटिन्यूस ट्रैक कीजिए बिजनेस कैसा चल रहा है, क्या है, स्ट्रिक्ट अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कीजिए। 20% रिवेन्यू CAGR, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ 20%, है ना, वॉल्यूम ग्रोथ, उसके बाद ये सब ये टारगेट कर रहे हैं, 2030 का टारगेट है इनका। तो देखते हैं कब तक कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से 60% रेवेन्यू जनरेट करेगी बोल रही है, ठीक है। कैपेसिटी एक्सपेंशन सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर यही रहा है। वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, मैंने दिखा दिया, अलग अलग फॉरवर्ड इंटीग्रेशन हुआ। तो ये सब है फ्रेंड्स ट्रिगर। अब है एक कंपनी और है जायसवाल नेको इंडस्ट्रीज़ करके, इसका चार्ट बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग था। एक बार मैं शेयर करता हूँ यहाँ से आपको। अभी आज फॉल हुआ, रिजल्ट आने वाला था, मार्केट के कुछ एक्सपेक्टेशंस हो सकता है लाइक ऐसे होंगे, प्रायर अपट्रेंड, फिर कंसोलिडेशन, बेस वाले समय इसका चल रहा था। मार्क रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं इसके भी, लगभग लगभग टर्न अराउंड बिजनेस है ना। और लेट मी शो यू, इसके रिजल्ट्स अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहे हैं। अराउंड अराउंड 100% के आसपास, हाँ सॉरी, जून क्वार्टर का है अभी, सितंबर क्वार्टर का पब्लिश नहीं हुआ है। हाँ, रिजल्ट्स आ चुके हैं आज इसके, है ना। पीपीटी का, इसके कंपनी के कोई पीपीटी या कॉन कॉल नहीं है। और ऑलमोस्ट इसके भी मतलब टर्न अराउंड कंपनी है। आप देखोगे यहाँ पे तो लास्ट लास्ट क्वार्टर में इसका जो था -34 करोड़ के बाद, उसके बाद सॉरी टर्न अराउंड नहीं है, काफ़ी समय हो गया टर्न अराउंड हुए हुए, लेकिन रिजल्ट्स और अच्छे आए हैं अभी, ऑलमोस्ट डबल हुआ है इसका भी रिजल्ट्स, मुझे ध्यान आ रहा है। और इसका जो ट्रिगर जो प्ले आउट हो रहा है, फंडामेंटल जो कैटलिस्ट है, इसने भी कैपेसिटी इंक्रीज़ की है, एडिशन ऑफ 0.65 मिलियन टन्स। देखो ये आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चरर है, जो अलग अलग पिग आयरन, बिलेट्स, रोल्ड स्पंज आयरन वगैरह प्रोड्यूस करती है, TMT बार्स वगैरह। कैपेसिटी इंक्रीज़ हुई है। और हाई प्रिसीशन कास्टिंग लाइन में भी एडिशन किया है इन्होंने, ठीक है। रॉ मटेरियल सिक्योरिटी एंड कंट्रोल कॉस्ट वगैरह जो भी है, मतलब जैसे भी ऑपरेटिंग लिवरेज,
फाइनेंशियल टर्न अराउंड यहाँ पे दिया है। हाँ, मैं यही सर्च कर रहा था। रिसेंट प्रॉफिटेबिलिटी Q2 की 44% से ईयर ऑन ईयर जंप हुई है। रेवेन्यू 45% से ऑलमोस्ट, और नेट प्रॉफिट जो है वो 100 करोड़ लास्ट ईयर लॉस था इस क्वार्टर में, सितंबर क्वार्टर में। वही मुझे ध्यान आ रहा था कि टर्न अराउंड हुआ है। देखो लास्ट क्वार्टर -34 करोड़, अभी 100 करोड़ प्लस आया है। तो मतलब ठीक ठाक जंप है इसके प्रॉफिटेबिलिटी में। कैपेसिटी इंक्रीज़ हुई है, ट्रिगर तो यही दिख रहा है। अट्रैक्टिव पीई है, पीई रेशियो कम है, स्टील वगैरह कंपनी का सिक्लिकल प्ले है मतलब ये सब। तो जस्ट इन केस इफ़ यू वांट टू ट्रैक, आई शेयर्ड सम गुड रिजल्ट्स ऑफ टुडे। तो इसी टाइप के वैल्यूएबल वीडियोस के साथ नेक्स्ट टाइम भी हम मिलेंगे फ्रेंड्स। तब तक के लिए जय हिंद।